I'm Arjun Sachdeva and I'm 21 years old and I recently cleared the CFA Level 1 November 2025 attempt और इस वीडियो में मैं बात करूंगा how I increased my mocks का score and how you can too. And before that, अगर आपको CFA related, finance related या कुछ भी basically doubt हो तो this is my Instagram, this is my LinkedIn and feel free to connect, DM, hit a follow and I'll be glad to reply to your question. तो 60 days before my exam मैंने मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया था पर मैंने अब तक कोई भी मॉक्स नहीं दिए थे या मैंने आई हैडंट स्टार्टेड माई प्रैक्टिसिंग फेज आई हैड कंप्लीटेड जस्ट माई एक्सपोजर टू द CFA मटेरियल एक बार तो जिस दिन मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ उसके जस्ट एक दिन बाद मैंने मेरा फर्स्ट मॉक दिया विच वॉज कॉल्ड द फिंट्री का आई ओपनर मॉक and it's been given that name for a reason. So the eye opener mock is basically उससे आपकी फटनी चाहिए ये मॉक देके एंड मेरे सर ने कहा था कि वो मॉक देने के पहले यू शुड नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग लाइक वंस यू कंप्लीटेड द सिलेबस जस्ट गिव दैट मॉक डू नॉट प्रैक्टिस और रिवाइज एनीथिंग सो दैट आपको दिखेगा वेयर डू यू स्टैंड इफ यू टेक द एग्जाम टुडे आई गेव दैट मॉक एंड आई गॉट 46%. या सो दैट्स दैट आई गॉट 46% और मेरी फट गई थी लाइक आई डेंट नो क्या करूँ मैं टेंशन में आ गया था मतलब मैं आई बेंट टू माई सर ठीक है अगले दिन मैं सर के पास गया एंड मैंने सर को बोला सर मैंने मॉक दिया एंड 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम को और अभी क्या करना चाहिए एंड देन सर लाइक यार ओके ओके 45% इज़ नॉट गुड बट इट इज़ स्टिल मैनेजेबल इफ़ यू कैन इफ़ यू पुट इन द वर्क आई एम लाइक या श्योर जस्ट टेल मी व्हाट नीड्स टू बी डन तो ये एक कॉन्वर्जेसन करने के बाद आई वेंट होम एंड एनालाइज माई मॉक पूरा मॉक मैंने रिव्यू किया उसके बाद एक दिन में रिव्यू नहीं हुआ मेरे को 2 दिन लगे रिव्यू करने एंड आई हैड मेड श्योर कि मैं हर हफ्ते एटलीस्ट 1 से 2 मॉक देते जाऊँगा इन टोटल आई गेव 12 मॉक्स बिफोर माई एग्ज़ाम सो आई गिव द आई ओपनर मॉक उसमें 45-46% आया वो रिव्यू किया अपने सारे मिस्टेक्स पता किया कि ठीक है मेरे को यहाँ पे मुझे टफ़ लग रहा है मुझे एफ एस ए थोड़ा टफ लग रहा था मॉक में फिक्स इनकम ऑल ऑफ दैट आई वाज फॉरगेटिंग जो जो पहले पहले पढ़ा था वो भी भूलते जा रहा था एंड बेसिक सिली मिस्टेक्स यर एंड देयर आई वाज लूजिंग पॉइंट्स एंड आई नोटिस दैट कि ऐसा प्रॉब्लम है सो देन आफ्टर रिव्यूइंग माई मॉक फॉर 2 days व्हाट आई प्लान टू डू इज़ दैट मैंने सोचा कि मैं EOCs जो रहते हैं एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस उनको एक बार कर दूंगा आई थिंक देर आर अबाउट 1000 to 1200 क्वेश्चन EOC में प्रॉब्ली अराउंड दैट मच I was like, if I complete my EOCs and then I go and give a mock, like second mock, Fintry का ही eye opener mock ही है second वाला भी. The first two, the Fintry के first 2 mocks which are eye openers, they are the toughest in the Fintry list. So मैंने पहले मेरा EOCs ख़त्म किया उसके बाद मेरे first mock के बाद 46 देख के EOCs करने के बाद I got familiarized with the questions a bit more एंड आई रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स अगर अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है ठीक है ये कॉन्सेप्ट ऐसे सॉल्व होता है इसका ये हुआ ये मैंने एक बार पढ़ा था इसका ये था वंस आई कंप्लीटेड दोज 1200 क्वेश्चंस आई गेव माई सेकेंड मॉक एंड माई स्कोर इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली तो फर्स्ट आई ओपनर में आई गॉट 46 एंड देन जब मैंने EOCs ख़त्म किए और फिर बैठा ये मॉक देने सेकेंड वाला आई गॉट 58%. या दैट इज़ अ 12% जंप सो एंड तभी आई वॉज प्रेटी हैप्पी बोल के कि यार आई डिड रिव्यू माई मॉक आई डिड some EOCs, I completed the EOCs and I see a significant growth. Then I realized, okay, 58% is not gonna cut it क्योंकि यार 58 में कोई पास तो पॉसिबल दूर दूर तक मुझे नहीं लग रहा था. I'm like, okay, we need to do something more and this was my second. अभी तक मैंने 2 मॉक दिए और 58% आया है. Now I was like, let's do one thing. Let's solve LES साथ साथ में एंड लेट्स वॉच क्रैश कोर्स. पूरा क्रैश कोर्स नहीं पूरा LES नहीं पर थोड़ा थोड़ा चालू करते हैं. मेरे लिए 2-4 सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा टफ थे कंपेयर टू अदर 2-3 एंड 1-2 काफ़ी सिंपल लग रहे थे. तो अगले पूरे 4-5 दिन मैंने LES सॉल्व किया. जितने क्वेश्चन हो सक रहे थे मैंने उतने क्वेश्चन करते गया दिन में. मेरी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी. आई वॉज सॉल्विंग अबाउट 200-300 क्वेश्चन एंड एंड डेज में मैं 400 के आसपास पहुँचा. 400-450 एंड मतलब लास्ट के 1 महीने में. बट बिफोर दैट व्हेन आई वाज 2 months आउट आई वाज सॉल्विंग 200-300 क्वेश्चंस अ सिंगल डे एंड एज वेल एज दैट आई वाज डूइंग माई क्रैश कोर्स रात को. तो प्लान कुछ ऐसा था कि सुबह का मैंने आई हैड डिवाइडेड माई डे इनटू 2 पार्ट्स. सुबह से लेके ऑलमोस्ट इवनिंग तक आई यूज्ड टू डू जस्ट क्वेश्चंस
क्वेश्चन रिव्यू क्वेश्चन रिव्यू। एंड एक बार मैं थक गया क्वेश्चंस करके कि यार अभी दिमाग ख़राब हो गया, पूरा दिन मैंने पढ़ लिया, अभी इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। देन आई वुड बी लाइक ठीक है, एक ब्रेक लूँगा 15-20 मिनट का, नहाना नहाना वाना जो भी, आई जस्ट काम माई सेल्फ डाउन। एंड उसके बाद कुछ खाना खा के आई वुड गो हैड एंड डू क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स फिंट्री का was pretty decent and pretty good, I would say. अभी सिंस आई वॉज अ फिंट्री स्टूडेंट मुझे अवेलेबल था क्रैश कोर्स, बट अगर आप नहीं भी हो फिंट्री स्टूडेंट तो भी आपको यूट्यूब चैनल पे उनके मिल जाएगा क्रैश कोर्स, तो नो डाउट अबाउट दैट। It's a new version that Sir has created. You can go, it's absolutely free. And I had access to the longer version, the more in depth version of the crash course, because of course I was a Fintry student. But जो भी नहीं है student, don't worry, just go ahead and watch that crash course. So yeah, I did those crash, समझो 7 8 बजे तक मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके हो गए। थक गया हूँ पूरे दिन, 9 बजे सुबह से 8 बजे से पढ़ रहा हूँ। एंड नाउ इट्स क्रैश कोर्स टाइम। कोई भी एक दो सब्जेक्ट में लगा देता था एंड मैं बैठ जाता था, आई वुड जस्ट पुट इट एंड लिसन टू इट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड इवन मैन आई आई यूज टू स्लीप टू द क्रैश कोर्स। लाइक मैं लगा देता था क्रैश कोर्स एंड मैं सिर्फ बैठ के सुनते सुनते मुझे पता नहीं कब नींद लग जाती थी, अराउंड 11 12 के आसपास। एंड आई यूज टू वेक अप अराउंड 8 o'clock। तो काफ़ी हेल्दी स्लीप साइकिल भी था तभी, ऑनेस्टली आई वॉज स्लीपिंग फॉर 8 to 9 hours, आई वुड से, बिकॉज आई फील स्लीप and study, this was the only thing that I was focusing on. That is it, because sleep mein hi you basically retain all the information, all of that scientific stuff. So I was studying throughout the day and I was sleeping for a good amount of time. So now talking about the mocks, इतना सब पूरे हफ्ते करके, and this process went on for quite some time. So ये हफ्ता भर करके देन आई गेव अनदर मॉक विच वॉज फिंट्री का, आई थिंक, आई डोंट नो नाम क्या था अगले मॉक का, बट आई गेव विच वॉज फिंट्री का कुछ तो अगला मॉक था, तीसरा मॉक था जो मैंने दिया। एंड आई गॉट 65%। एंड नाउ आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई मीन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बट आई वॉज डेफिनेटली हैप्पी सीइंग कि मैंने 3 मॉक के अंदर, अब अंडर 2.5 weeks 3 मॉक मैंने दिए हैं और मुझे मिला है 46% से 65% पे जंप। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रिव्यू जो मैं मॉक के बाद करता था। 2 दिन का मेरा रिव्यू जाता था, उसके बाद बाकी का जनरल EOCs हो गया, ये LES हो गया, एंड ऑल ऑफ दैट, लर्निंग इकोसिस्टम एंड क्रैश कोर्स एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं मॉक के बाद मॉक देते जाऊँगा लाइक इमीडिएट, तो आई डोंट थिंक मेरा स्कोर इतना बढ़ता। दैट्स वाई आई पुट सफिशेंट 4-5 दिन 6 दिन का टाइम हर मॉक के बीच में, जैसे कि मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, रिव्यू कर पाऊँ, जैसे कि मैं अगले मॉक में ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। अगला हफ्ता आई एक्सपेक्टेड माई स्कोर, आई केप्ट अ टारगेट कि मैं अभी मैंने 65 लाया, नाउ आई एम फॉर 72-73, नॉट सबसे ज़्यादा भी नहीं कि अभी चलो 65 लाया तो मैं 90 लेके आऊँगा। आई केप्ट रीजनेबल टारगेट्स फॉर माई सेल्फ एंड केप्ट देम एट अ डिस्टेंस। सो माई फोर्थ मॉक आई गेव CFA इंस्टीट्यूट का पहला मॉक, एंड उनका जो ए वाला रहता है, पहला वाला रहता है, एंड मैंने वो प्रैक्टिस करके दिया, काफ़ी मैंने पढ़ा था उसके लिए, एंड आई ट्रीटेड दैट लाइक माई एक्चुअल एग्जाम। एंड ऑफकोर्स वन थिंग यू गाइज नीड टू नो इज़ दैट मैंने कोई भी मॉक में कोई चीटिंग नहीं की, क्योंकि मैंने सुना है कि काफ़ी लोग चीटिंग करते हैं मॉक देते समय, लाइक इफ़ आई एम गिविंग अ मॉक आउट योर एंड वहाँ पे मेरे फॉर्मूलाज लगे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं आया तो जाके फॉर्मूला पढ़ लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। आई यूज टू नॉट डू दैट एंड आई डोंट रिकमेंड, डोंट डू दैट एट ऑल, बिकॉज आपको एग्जाम में थोड़ा ना करने मिलेगा। द होल पॉइंट ऑफ गिविंग अ मॉक इज टू अंडरस्टैंड वेयर योर वीक एरियाज आर एंड फिक्सिंग दैम। इट्स नॉट अबाउट द स्कोर। अगर मॉक में अपने 99 भी लेके आ गए लेकिन एग्जाम में फेल हो गए तो पॉइंट क्या है? तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मॉक में चीटिंग करके कुछ मिलने नहीं वाला है। एंड आई यूज नेवर अंडरस्टैंड द पीपल जो चीट करते हैं मॉक के अंदर, या मॉक को आधा मॉक अभी देंगे फिर आधा मॉक 10 दिन बाद देंगे। इट्स ऑल नो, इट्स क्रैप। सो आई एम नॉट वन ऑफ देम, एंड आई नो कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इवन यू आर नॉट वन ऑफ देम। यू गाइज आर गोना गिव द मॉक सिंसियरली, आई नो दैट, क्योंकि मैंने भी दिया था मॉक काफ़ी सिंसियरली, ट्रीटिंग इट एग्ज़ाम लाइक सिचुएशंस, लाइक कंडीशंस के अंदर। लाइक अगर मेरा 9 बजे का एग्ज़ाम है, ठीक है, मेन एग्ज़ाम, तो मैं वो ही सुबह में मॉक दूंगा उतने बजे से उतने बजे, फिर ब्रेक जो मिलती है बीच में एग्ज़ाम के
वो ही ब्रेक लेके उतना ही टाइम लेके आई यूज टू गिव अनदर मॉक, अनदर सेशन. सो या, कीपिंग दैट इन माइंड, एंड जो मेरे एग्ज़ाम डे पे होने वाला है वैसा उसके पहले मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, जो मैं पीऊँगा लाइक कैफिनेटेड एंड ऑयल, वो सब कीपिंग इन माइंड आई यूज टू गिव द मॉक्स, ट्रीटिंग इट लाइक एन एक्चुअल एक्चुअल एग्ज़ाम. फोर्थ मॉक जो मैंने सी एफ ए का दिया, उसके अंदर आई गॉट 72 समथिंग लाइक दैट, विच इज़ फेयर इनफ बिकॉज 65 से लेके आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 85-90 मिलेगा मेरे को सी एफ ए के मॉक में. और मेरे पास बचे थे अबाउट वन वन मंथ, प्रॉब्ली यू कुड से 1 मंथ एंड 5 days 4 days ऐसा कुछ. तो आई हैड डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज जस्ट बिकॉज मुझे 70 आया. अ लॉट ऑफ पीपल टेक्स्ट मी एंड आस्क मी कि यार अर्जुन, मुझे मॉक्स में 65 आ रहा है, मुझे 70 आ रहा है, मैं ऊपर कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे 50 आ रहा है, 60 आ रहा है. देर इज़ दिस वीडियो इज़ मेड फॉर दैट पर्पज ओनली, टू शो यू कि यार मॉक्स देना इज़ वन थिंग एंड मॉक्स को रिव्यू करना और उनमें और दूसरी प्रैक्टिस करना, क्रैश कोर्स देखना और ये सब करके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ all the practice you do and then giving the mock in a proper condition. You have to just do it in a very sequential manner. You cannot just give it every single day या एग्ज़ाम के बहुत पास में दे दिया. I had taken my own time. 2 महीने out is pretty sufficient for mocks. 3 महीना थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता मॉक्स के लिए, बट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस के लिए आई सजेस्ट 3 months, लाइक जस्ट एलियस एंड एवरीथिंग. 72-73 लेके गया था सर के पास मेरे मॉक का स्कोर बताने और मेरे मॉक का ट्रैजेक्ट्री, लाइक द अपवर्ड ट्रैजेक्ट्री ऑफ माई 46. फिर उसके बाद मैंने इतना पढ़ाई किया, फिर मुझे उतना मिला. ऐसे कर करके जब मैंने, फिर मैं गया ठीक है सर के पास, एंड आई टोल्ड सर माई सिचुएशन. आई एम 1 month आउट ऑफ द एग्ज़ाम. मैंने 4 मॉक दिया, एक मॉक में इतना मिला है, दूसरे में इतना, तीसरे में, एंड फोर्थ सी एफ ए वाले में 72-73 मिला है. सर इज़ लाइक, राइट नाउ you're about you're quite below the threshold for the exam. Now I don't know कि सर ने क्यों बोला, क्योंकि 70% मुझे लगा थोड़ा डिसेंट स्कोर है. सर ने बोला कि आई एम प्रिटी बिलो द थ्रेशोल्ड, बट आई थिंक वो मेरी फाड़ने के लिए बोलते रहेंगे या मुझे और मोटिवेट करने की मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो क्या रीज़न था, बट आई जस्ट टुक इट एट फेस वैल्यू कि ठीक है सर ने मुझे बोला कि थ्रेशोल्ड से मैं नीचे हूँ, था कि मुझे और करना है और करना है, बाकी कुछ नहीं. आई वॉज नॉट लुकिंग एट एनी थिंग एल्स. नाउ आई डेंट प्लान कि मैं 12 मॉक दूंगा, लाइक और 8 मॉक इन माई लास्ट मंथ, बट इवेंचुअली वो डर लगता गया, तो मैं देते गया हर 3-3 4-4 दिन में एक एक मॉक वैसे. एंड अबाउट फ्रॉम माई फोर्थ मॉक जिस पे सी एफ ए का, उसके बाद फिंट्री के 2-3 दिए, फिर वापस एक सी एफ ए का दिया. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, मेरा स्कोर बढ़ नहीं रहा था. सो सी एफ ए के जो सेकंड फिंट्री के जो भी मॉक्स दिए, उसमें अगेन आई वॉज गेटिंग अराउंड 70 ओनली, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड बहुत कि इतना पढ़ रहा हूँ, मेरे मॉक्स के बीच में भी पढ़ाई कर रहा हूँ, पर बढ़ नहीं रहा स्कोर. लाइक 70, 75, 73, 72 ऐसे ऐसे आ रहे हैं स्कोर. सी एफ ए का जब मैंने सेकंड मॉक दिया, उसके अंदर भी आई गॉट अबाउट 76 और 77%, एंड आई वॉज प्रिटी क्लोज टू द एग्जाम. आई वॉज लाइक अबाउट 2 weeks आउट ऑफ माई एग्ज़ाम, और सिर्फ 77 एंड इतने मॉक दे चुका था. तो आई वॉज प्रेटी स्केर्ड एंड आई डेंट नो कि अभी करना क्या चाहिए. तो उसके बाद आई अगेन वेंट टू सर एंड आई टोल्ड हिम कि यार सर, बढ़ नहीं रहा है स्कोर. देन ही टोल्ड मी कि टू गो फ्रॉम 45-46 टू 70 इज़ वन थिंग, टू गो फ्रॉम 70 to 80% इज़ अ होल डिफरेंट थिंग. लाइक आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी 70-80 पहुँचने, और अगर आपको 80-90 पहुँचना है, देन इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम. सो यू नीड टू प्रैक्टिस, लाइक इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट लेवल. अगर आपको वो 10% बढ़ाना है ना, तो आई अंडरस्टूड तभी कि ओके. देन ऑफकोर्स एट दिस पॉइंट आई वॉज 1 month आउट ऑफ माई एग्जाम, आई वॉज सॉल्विंग 400 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, 300-400 क्वेश्चन अ डे. वो जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे उन पर भी फोकस करने लगा, एंड थोड़ा बहुत स्कोर इम्प्रूव होते गया 2%, 3%, 4% ऐसे स्लोली स्लोली ऊपर होते गया. एंड अबाउट माई नाइन्थ और 10th मॉक आई गॉट अबाउट 80%, एंड आई वॉज लाइक ओके. तो 45-46% से लेके 70 तक करने में को इतनी मेहनत लगी, लाइक मेरा महीना निकल गया, और
2 से 3 हफ्ते लग गए मुझे सिर्फ 70 to 80 पे पहुंचने, लाइक टू गेट टू दैट जंप. And I was like, okay, this is not, like I'm at a good place compared to other candidates, पर still it is not sufficient. फिर मैंने और किया, चैट जीपीटी में डाला, मेरा रिव्यू किया. नाउ यहाँ पे मेरे दोस्त ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, जिसने CFA लेवल 2 भी पास किया हुआ है. उसने मुझे बोला कि अर्जुन, यू नीड टू डू दिस वन थिंग, you need to all do a deep review. Now what do I mean by deep review is that जो क्वेश्चन तुझे नहीं आ रहे हैं वो पढ़, जो आ रहे हैं वो भी पढ़, और सारे क्वेश्चंस के अंदर जो अभी 3 ऑप्शन देते हैं, सारे क्वेश्चंस के अंदर तीनों ऑप्शन लाइक चैट जीपीटी में डाल और पढ़. लाइक अंडरस्टैंड कोई सही ऑप्शन है तो वो क्यों सही है, और जो गलत है वो क्यों गलत है. सिर्फ हाँ ठीक है ये सही है ये सही है करके निकलना नहीं है आपको. यू नीड टू गेट इन टू द डिटेल, यू नीड टू गेट इन टू इट. एंड आई थिंक दैट वॉज अ गेम चेंजर, बिकॉज लास्ट मॉक वो मैं करते गया. ठीक है, आई डिड दैट फॉर आज, अभी देखो मेरे पास 10 दिन बचे थे, ज़्यादा टाइम नहीं था. लास्ट के 5 दिन के अंदर, आई थिंक लास्ट मैंने 5वें दिन पे मॉक दिया, लास्ट 5 days टू द एग्ज़ाम. आई गिव ओनली 2 मॉक्स इन दीज लास्ट 10 days, एंड एक 10th डे और एक लास्ट 5 days आउट. सो last 2 mocks that I gave, I got about 82%, and last one I gave, I got 84%, and which was significant, like compared to the 46% that I had got in my first mock. And yeah, that's what I'm trying to say कि if I had done this deep review thingy कि मैं हर एक को एकदम पकड़ पकड़ के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करूँगा, तो मेरा स्कोर और भी ज़्यादा आया रहता प्रॉबली. पर मेरे से जितना हो सका, जितने क्वेश्चंस रिव्यू कर पाया, जब मैं मॉक नहीं दे रहा था, जब मेरा रिव्यू खत्म हो गया था, आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्रैश कोर्स, दिस दैट, आई वाज जस्ट फोकस्ड ऑन सॉल्विंग. लोग क्या करते हैं, लोग बैठे करिकुलम वापस पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, चौथी बार पढ़ते हैं, लोग श्वाइजर बैठ के पढ़ते हैं. आई डेंट डू ऑल ऑफ दैट. आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप ये करोगे तो आपका नहीं होगा. आई एम जस्ट सेइंग जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जो नहीं किया. मेरे एग्जाम को 5 दिन बचे थे, मैंने खाली मेरा मॉक जो भी था वो रिव्यू किया था, एंड आई सॉल्व क्वेश्चन जो भी मेरे बचे हुए थे. हाउ आई ट्रीटेड माई एग्ज़ाम, मैंने मेरे शायद पुराने वीडियोज़ में भी ये बात किया. आई ट्रीटेड माई एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, लाइक माई 13th मॉक. एंड ये मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि इसको ऐसे करो, एंड आई थिंक उसने काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी कम कर दी, क्योंकि अब लाइक ठीक है, मैंने इतने सारे मॉक्स दिए, अब तक 12 मॉक दे चुका हूँ, हर एक में मेरा अच्छा खासा ट्रैजेक्टरी रहा है टू गो अप. एंड last mock that I gave, I got 40. I got 40. I'm saying I got 84% and treated just like a routine. That was the most like important tip that I had gotten. Talking about आप क्या कर सकते हो आपके mocks increase करने के लिए is I have written down 6 points and it's pretty simple. मैं ज़्यादा elaborate नहीं करूँगा. जिसने भी मेरी पूरी story सुनी रहेगी अभी, तो they pretty much know कि मैंने कैसे ये सब किया है. So first point is deep review, which you guys already know, मैंने अभी just explain किया. Practice instead of reading your syllabus. Practice more questions. Again, third point is work on weak subjects. Do LES of that weak subject. So, अगर मुझे FSA टफ लगता है और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आता ही नहीं है, समझ ही नहीं रहा, कुछ नहीं है, एंड मेरा एग्ज़ाम बहुत पास में है, about like 10-15 days, 20 days, 30 days, whatever, I would pick LES of that particular subject और पूरा दिन मैं खाली वही करूँगा. अबाउट 300-400 क्वेश्चन रहते हैं LES में ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आई थिंक वो पूरा कंप्लीट किया अगले दिन एंड विथ रिव्यू, एंड अगले दिन वो सब्जेक्ट मेरे लिए 30-40-50% ज़्यादा ईजी हो जाता है. एटलीस्ट दैट्स व्हाट वर्कड फॉर मी टू. मुझे काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स FSA स्पेशली टफ लगा था, एंड मैंने ये किया था. आई सॉल्व ऑल 300 क्वेश्चन ऑफ FSA. फोर्थ पॉइंट, डोंट बी स्कैर्ड टू गिव मॉक्स, बिकॉज गाइज गिविंग मॉक्स लेट क्योंकि मुझे डर लग रहा है इज़ अ वेरी सिली थिंग टू डू, बिकॉज इट्स अ मॉक. अगर आपको कम मिला, या तो आपको एग्ज़ाम में कम मिलेगा या तो आपको मॉक में कम मिलेगा. यू चूज़ वेयर आपको कम मिलना चाहिए. जस्ट गिव मॉक्स अर्ली, डोंट डिले them, and it's not about the mock score. I'm telling you all once again, don't start comparing your mock का score with बाजू वाले का mock का score. जस्ट लुक, और मेरे मॉक के स्कोर्स के साथ भी कंपेयर मत करो, क्योंकि सबका अपना अपना अलग पेस रहता है, अपना अपना अलग स्टाइल रहता है, और ट्रैजेक्टरी भी अलग रहती है. जस्ट ट्रीट इट एज
a way to open, and it will mock will show you your weaknesses. Just treat it in a way that you have to fill in the gap of whatever it has shown you. Fifth point is that make real time conditions. सो अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे का है तो 9 बजे मॉक देने बैठो. डोंट गेट अप एंड जस्ट डोंट फ़ोन यूज़ मत करो. फ़ोन किधर और रख के आओ. द बेसिक स्टफ लाइक एक्चुअल एग्जाम में जब जो आपको अलाउड रहेगा करने वही सब करना. सिक्स्थ पॉइंट, डोंट चीट. वेरी सिंपल. अगेन इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब, कमेंट एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट, मैंने आपको मेरा इंस्टाग्राम दिया है, मेरा लिंक्डइन दिया है. जस्ट फील फ्री टू कमेंट, DM, हिट अ फॉलो, जो भी रहता है बेसिक स्टफ. ऑल द बेस्ट.